हाय, गुड आफ्टरनून एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? कैसा चल रहा है आपका? कैसा गया आपका आज़ादी का दिन? और उसके बाद का ये भी वर्किंग, आज मंडे है। सो आज मुझे थोड़ा फील होता है कि इतने दिन लॉकडाउन था, इतना कुछ हम लोग की लाइफ में गुजरा है, इतना कुछ हमारी लाइफ में हुआ है। सो हमें थोड़ा सा सोचना चाहिए कि 6 महीनों में या इन 5 महीनों में हमने क्या किया, क्या चीज़ें गुजरी हमारे साथ, क्या चीज़ हमारे साथ अच्छा हुआ, क्या चीज़ हमारे साथ कुछ हमें सिखाने के लिए आया, कुछ हमें समझाने के लिए आया। ये जो कोविड-19 है, इससे लॉसेस तो बहुत सारे हैं, बहुत ज़्यादा, बट कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ये आपको और हमको सबको सिखा के गया है कि लाइफ में बहुत चीज़ें ऐसी हैं जो अनसर्टेन होती हैं, जो कभी भी हो सकती हैं। और सबसे बड़ी चीज़, कुछ भी परमानेंट नहीं है, ये इसने प्रूफ कर दिया है। चाहे वो हमारे अपने हों, चाहे वो हमारा एक फ्रेंड सर्कल हो, चाहे वो हमारे बंच ऑफ पीपल हो, चाहे वो हमारा इम्पोर्टेंट काम हो, चाहे हमारी वो प्रायोरिटीज़ थी जो पहले थी और अभी काफ़ी हद तक नहीं है। उनमें से बहुत चीज़ें कॉमन होती हैं। पैसा, काम, लोग, जाना आना, घूमना फिरना, ये सब चीज़ें काफ़ी कम हो गई हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा जो पेनफुल लगता है वो एक गैप हो गया है। कैसा गैप हो गया है? एक्चुअली ये साइड में एक दोस्ती वाला गाना चल रहा है जो कि मेरा काफ़ी दिनों से फेवरेट है। तो कुछ दोस्ती के बारे में आज कहना चाहता हूँ थोड़ा सा। दोस्त एक्चुअली होता क्या है? बहुत दोस्त हैं हमारे, कहते हैं हम, बहुत मेरे अपने हैं, उनमें से ब्लड रिलेशन से ज़्यादा है, ऐसा भी है। तो क्या रियल में ऐसा कुछ होता है? अगर होता है तो आप लकी हैं एक्चुअली, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट ऐसा अब तक कोई मिला नहीं है। क्योंकि जो भी मिलते हैं वो एक सर्टेन पीरियड के बाद चेंज हो जाते हैं, या मेरे एक्सपेक्टेशन जब भी बढ़ता है उनके लिए, कुछ भी उनका जो प्रायोरिटीज़ है वो चेंज हो जाती है। ऐसा कुछ नहीं है कि शिकायत है किसी से, ये वक्त है एक्चुअली, ये भी बदलता है, तो हमारी जो प्रायोरिटीज़ है वो भी चेंज होती हैं। और चेंजेस बहुत ज़रूरी हैं, हमारी भी होती है, मेरे अंदर भी होती हैं, लोगों के अंदर भी हो रही हैं। बट एक्चुअल में ऐसे सर्टेन टाइम पे अचानक से अगर कुछ बदलता है तो थोड़ी सी तकलीफ़ होती है। वो तकलीफ़ मुझे भी होती है, वो तकलीफ़ औरों को भी होती है, काफ़ी लोगों को होती है, जिन लोगों को आज बिट्रेड किया जा रहा है। बिट्रेड इन द सेंस, जिनको इम्पोर्टेंस तो दिया जा रहा है बट फॉर्मेलिटीज़ के जैसे। तो ये फॉर्मेलिटीज़ क्यों? ज़रूरी नहीं है ना, अगर आपको रिलेशनशिप कोई भी हो, फॉर्मल नहीं रखना चाहिए। होता है तो है या नहीं, दो में से एक ही चीज़ होनी चाहिए। वो बीच वाला जो है वो एक्चुअली समझ में नहीं आता है। ट्रस्ट इश्यूज़ जब आ जाए, कन्फ्यूज़न बढ़ जाए, गैप मेंटेन हो जाए, बिन कहे अगर आपका कोई बात उनको समझ में आने लगे, जो आपने कहा ही नहीं है वो भी वहाँ पे प्रूव होने लगे, सो वो तकलीफ़ होता है। और सबसे बड़ी बात है, जो डिफरेंसेस थे उनको पहले हम लोग कवर अप करते थे, दोस्त समझ के, भाई समझ के, या फिर अपना समझ के। बट अभी क्या है, वो डिफरेंसेस बढ़ते जा रहे हैं। मे बी नहीं बोलना भी का एक रीज़न है। और ऐसा भी हो सकता है कि इफ़र्ट सिर्फ एक दे रहा हो, दूसरा नहीं दे रहा हो, ऐसा भी हो सकता है। बहुत जगह ऐसा भी होता है कि कोई भी रिलेशनशिप इसलिए भी टूट जाती है, इसलिए भी उसमें गैप हो जाता है। चाहे वो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो, चाहे वो बहुत अच्छे क्लोज फ्रेंड्स हो, चाहे वो एक फैमिली रिलेशन ही आप बोल सकते हैं, फैमिली का कोई रिलेटिव हो आपका, अपने कोई कपल हो, उनके बारे में भी अगर आप बात नहीं करेंगे तो चीज़ें क्लियर कभी नहीं होंगी। अब मे बी मैं बोलने में तेज़ हूँ मैं बोल सकता हूँ, बस बहुत चीज़ें ऐसी हैं जो लोग ना बोल सकते हैं, ना समझ सकते हैं, ना समझा सकते हैं। बट ऐसा नहीं, स्पीक अप, आपको बोलना चाहिए। अगर आपको रिलेशनशिप की थोड़ी सी भी कदर है, अगर आपको लगता है कि नहीं, बंदा या बंदी या फिर आपका जो दोस्त है वो उस लायक है कि आपको समझ सके। देखिए, छोड़ना बहुत आसान है किसी भी चीज़ को, 2 मिनट में मैं छोड़ सकता हूँ। ये जो मैं कर रहा हूँ, जो भी लाइफस्टाइल है, मैं आज किया, मैं कल से नहीं करूँगा। ये तो यहाँ पे है ना, यहाँ से अगर हम सोचेंगे तो छोड़ने के लिए हमें सोचना के लिए 10 बार सोचना पड़ेगा कि मैंने स्टार्ट क्यों किया था। क्या मेरा मोटिव यही था? क्या मेरा मोटिव यही था कि मेरे को आज करना है और कल के बाद मुझे इसे छोड़ना है? ऐसा कभी नहीं है ना, ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है। आप ही बताइए ना, ऐसा कभी पॉसिबल है? कभी पॉसिबल नहीं है कि आप मतलब कोई चीज़ को कंटिन्यू कर रहे हैं, चाहे वो वर्कआउट हो, चाहे आपका डेली लाइफस्टाइल है, चाहे वो एक आपका डेली हैबिट है, लेकिन अचानक से आपने उससे कहा नहीं, मैं कल से नहीं करूँगा। सो कल से नहीं करूँगा, अगर वो बुरी आदत तो छोड़ना बहुत ज़रूरी है।
एक दिन में, एक सेकंड में, एक घंटे में, एक पल में छोड़ना चाहिए। लेकिन अगर वो जैसे पॉसिबल ये नहीं है कि हमें उसे छोड़ना है, गंदी थी, गंदगी थी, अच्छी थी, बुरी थी, अगर अभी तक संभाला था तो आगे भी संभालने की हमारी जो विल पावर थी उसको हमने ऐसे कैसे छोड़ दिया। मे बी जिसको हम छोड़ रहे हैं उसको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तकलीफ़ हो रही है, या उसका ऐसा कुछ सिचुएशन है कि उसको छोड़ने से उसकी जो तकलीफ़ है वो और बढ़ जा रही है। यार दोस्त हो, एक अपनापन था, बॉन्डिंग था, वो कहाँ गया? क्या वो किसी और वजह से, ये कोरोना की वजह से आप पीछे हट रहे हैं? ऐसा नहीं है, ये तो वजह है। इसको आप लाइक लीगल वजह नहीं बोल सकते हैं कि ये हमेशा तो ये भी नहीं रहेगा ना, जैसे हम और आप हमेशा नहीं हैं। तो अभी जो थोड़ा सा मैं सोशल कैंपिंग कर रहा था सुसाइड वाला, तो उसके बारे में मैं सोच रहा था कि लोग सुसाइड तक जाते क्यों हैं एक्चुअल में। मे बी उनको ऐसा कुछ फील होता होगा कि हाँ कोई नहीं है। यार कैसे, मतलब अगर मैं ज़िंदा हूँ और मेरे किसी अपने को ये फील होता है कि उसका कोई नहीं है, तो मेरे लिए तो उससे पहले मुझे मर जाना चाहिए। यार किसी को अगर अपने होने का एहसास ही नहीं हो रहा है, किसी के साथ अगर आप जो कनेक्शन है, उस बॉन्डिंग है, अगर आप वो गैप मेंटेन करके रखे हैं, इतना दूर वो गैप हो गया है, इतना ह्यूज वो गैप हो गया है कि बंदा या बंदी या आपका जो भी साथी है उसको ये सोचना पड़े कि अब तो इस रिलेशनशिप में या इस दुनिया में मुझे रहना नहीं चाहिए। उसका रीज़न एक बंदा भी हो सकता है, एक बंदी भी हो सकती है, एक ग्रुप ऑफ पीपल भी हो सकते हैं, उसकी अपनी जो सोच है वो भी हो सकती है, उसका अपना जो नज़रिया है वो भी हो सकता है। बट सुसाइड भी कहीं ना कहीं, आज देखिए सुशांत सिंह का जो किस्सा था, सुसाइड हुआ, मर्डर हुआ, इस चीज़ पे काफ़ी डिस्कशन हुआ। लेकिन सच पूछिए तो जब तक वो ज़िंदा था तब तक मे बी उसके जो पुराने दोस्त थे वो उसको याद करते होंगे, जो उसके अपने थे, भाई बहन, माँ बाप, जो भी जीवित थे उसके या जो भी अपने थे, वो उसको केयर करते थे। लेकिन ऐसा क्या मूवमेंट हुआ कि उसको सुसाइड या मर्डर, ये तो बात की बात है, ये चीज़ पे तो हम डिस्कशन नहीं कर सकते। वो रिज़ल्ट आने दीजिए, मे बी होपफुली जो भी उसके साथ बुरा हुआ है, वो जो भी लोग इसके पीछे हों उनको मतलब कड़ी से कड़ी क्या बोले, अभी जैसे जो आखिरी जो सज़ा होती है वो देनी चाहिए। क्योंकि किसी का एक हंसता खेलता परिवार जो है उन्होंने उजाड़ दिया है, जो कि सोचिए कितना पेनफुल है उस पिताजी के लिए, उनके पिताजी के लिए कितनी तकलीफ़देह बात है कि एक जवान लड़का उनका गुजर जाता है, जो कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किए होंगे ना। आज एक गोद में उनका बच्चा कभी आया हो 25 साल 30 साल पहले, और आज वो नहीं है। 30 साल के जो उसके साथ सपने थे वो कहाँ गए? तो ऐसा ही होता है। लाइक आप अगर किसी के साथ ऐसा अपना बच्चा हो, अपना कोई हो, तभी तकलीफ़ नहीं होती है। तकलीफ़ तब भी होती है कि जब आप एक 4 साल 5 साल के रिलेशनशिप या 10 साल के रिलेशनशिप को आप एक पल में भूल जाते हैं, इग्नोर कर देते हैं। यार तकलीफ़ होती है, किसी को भी तकलीफ़ होती है, किसी को भी तकलीफ़ होगी। और अगर सामने वाला शिकायत भी करता है तो उसका भी उसको अभी के टाइम पे हक नहीं है, क्योंकि भाई साहब वैल्यू ही नहीं है ना अभी। तो वैल्यू क्यों नहीं है? ऐसा तो नहीं है कि वो कोरोना पॉजिटिव हो गया आप उससे दूर भाग रहे हो। यार कोरोना पॉजिटिव होगा तब भी आपको उसके साथ रहना चाहिए, ताकि उसको ये तो रहे कि मरूंगा तो कम से कम ये कंधे देने के लिए साथ रहेंगे। इस चीज़ पे तो गौर करना चाहिए कि इतनी तन्हाई क्यों किसी को दें आप, कि उसको इतना कुछ सोचना पड़े। यार कोरोना से भी लड़ जाएगा इंसान, कैंसर से भी लड़ जाता है, सारे कुछ मतलब अरे बीमारी तो है भाई। आज जब तक ऊपर वाला ने आपको आपका जो डायरी में मेंटेन करके रखा है हिसाब किताब, प्लस माइनस करने के बाद अगर आपका टाइम ख़त्म है तो दोस्त क्या आपको भगवान के अलावा कोई बचा नहीं सकता है। लेकिन अगर टाइम नहीं पूरा हुआ है तो यार साथ तो दो लोगों का। उनको वक्त के पहले क्यों मारना चाह रहे हो? वक्त के पहले उनको ऐसा क्यों फील करवाते हो कि वो अकेले हैं? उनका सुनने वाला, उनको समझने वाला, उनके साथ वक्त गुजारने वाला कोई नहीं है। ऐसा नहीं है कि फ्रस्ट्रेट कोई होता है या नहीं होता है, बट तकलीफ़ देता है यार। अगर कोई बंदा या बंदी सबकी तकलीफ़ को समझता है, सबकी तकलीफ़ को समझना चाहता है, तो कहीं ना कहीं 0.1% वो अगर ये सोचता है कि उसको भी कोई समझेगा, तो ये क्या, उसकी गलती कहाँ पे है? यार सिंपल सी बात है, अगर हमें कोई 2 झापड़ मारे तो एक की तो उम्मीद वो भी कर सकता है। वैसे यहाँ पे भी है, कोई अगर हम पे पूरा निसार होता तो उसको वो थोड़ा सा तो एक्सपेक्ट करता है कि नहीं, कोई बदले में मुझे भी कभी बनाने आएगा, कोई बदले में मुझे भी समझाएगा। तो लेकिन हाँ, अभी तो ईगो है हमारे अंदर,
यार दोस्ती गई भाड़ में, काहे का दोस्त। अभी तो जो रह गया वो ईगो है। पहली चीज़ तो देखिए ईगो किस में नहीं है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हम अपने ईगो को साइड रखते हैं, यार मेरा अपना है। कभी कभी लोग अपनी फैमिली के साथ ईगो दिखाते हैं, यार ईगो किसको दिखा रहे हो। कल को अगर वो बंदा या बंदी या जो भी आपके साथ है वो नहीं रहेगा तो आपको क्या इस ईगो के साथ जिंदा रहना पॉसिबल है। घुट के मर जाएंगे यार हम लोग। बहुत तकलीफ देता है यार कभी कभी कि लोगों के पोस्ट देखो, लोगों की तकलीफ़ें देखो, लोगों की बातें सुनो, ठीक है, लेकिन आप शेयर तो करो। मैं हूँ ना सुनने के लिए। अरे आप पिंग करो यार, हूँ ना मैं। ऐसा नहीं है, कमज़ोर नहीं हूँ अभी भी, और अभी तो स्ट्रांग हो रहा हूँ। अभी तो सीख रहा हूँ कि दुनिया कैसी है और दुनिया में लोग कैसे हैं, क्योंकि चीज़ें तभी आपको समझ में आती है जब आपके ऊपर गुजरती है। गुजरेगा नहीं तो समझ में नहीं आएगा ना कि हाँ क्या गुजरा, क्या हुआ। बचपन से अलग चीज़ें गुजरती थी, जवानी में अलग गुजरेगी। अब जो दौर आ रहा है जवानी के बाद वाला, वो जो है वो तो अभी नया कुछ आ रहा है। और ये सबसे इम्पॉर्टेंट है आपको कि आफ्टर आपके स्कूलिंग आपका जो वो वक्त गुजरा वो आपको काफ़ी कुछ सिखाता है। क्लास 12th के बाद कॉलेज तक, उसके बाद स्ट्रगल लाइफ में कुछ सेट होने के लिए, कुछ काम करने के लिए, आपको आगे बढ़ने के लिए, एक अर्निंग, एक फैमिली बनाने के लिए, एक घर देखने के लिए, एक परिवार का सुख देखने के लिए, सब कुछ आप अरेंज करते हैं। कहीं ना कहीं आप अपने आप को पीछे छोड़ते नहीं, चलो ठीक है अपने ही हैं, अपने ही हैं। अपने जो दोस्त हैं, जो पुराने हों, नए हों, अच्छे हों, बुरे हों, अगर आपके अंदर थोड़ी सी भी इंसानियत बची है तो आप सपोर्ट करो। दिन भर में एक टेक्स्ट करने में क्या जाता है, मे भी दिन भर में नहीं, एक वीक में करो। एक टेक्स्ट से आदमी का जो मूड है, ऐसा भी मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि मेरा एक मैसेज आज एक इंसान की जान बचा चुका है, जो कि अभी मैं क्या बताऊं, नाम तो मैं मेंशन नहीं कर सकता ना, उसकी खुद की पर्सनल लाइफ है। बट हाँ, सुसाइड से मैंने एक जान को बचाया है, जो कि मेरे लिए पीसफुल है, बहुत पीसफुल, कि एटलीस्ट मैं कभी भी उस शख्स से या उस बंदे से या उस बंदी से जब भी बात करता हूँ तो मुझे एक सुकून रहता है कि यार मैंने इसे बचाया है। और उसके अंदर भी ये चीज़ दिखता है, उसकी आंखों में वो जो नमी रहती है मेरे से बात करते वक्त, उससे भी ये फील होता है कि नहीं, उसके अंदर भी ये है कि नहीं, मैंने जो ज़िंदगी उसकी बचाई थी, जो उसको समझाया था, वो प्रीशियस चीज़ उसके हाथ में अभी है और उसकी वैल्यू उसको अभी समझ में आ रही है, जिसको वो ख़त्म करने जा रहा था। यार तकलीफ़ होती होगी, ज़रूर होती है, बट तकलीफ़ हमारे साथ के से ज़्यादा बड़ी कभी नहीं होगी। अगर आप किसी के साथ हैं ना तो उसको ये चीज़ कभी फील नहीं हो सकती कि हाँ वो दुनिया में पूरा अकेला है। अरे थोड़ी कोशिश तो करो। इतनी बड़ी भी कोई बहुत बड़ी डिमांड किसी की नहीं रहती कि जो हम बीइंग ए ह्यूमन हम पूरा नहीं कर सकते। यार कर सकते हैं, ऐसा क्या है, क्यों नहीं कर सकते हैं, चेष्टा करेंगे हम। अरे इम्पॉसिबल में खुद ही इम्पॉसिबल को खुद ही पॉसिबल लिखा, आई एम पॉसिबल, तो फिर इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं रहा ज़िंदगी में। थोड़ी सी छोटी सी जो कोशिश है उसे हमें करना चाहिए, थोड़ा सा जो सपोर्ट है उसे देना चाहिए। किसी भी चीज़ को अधूरे में नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि वो आपका तो अधूरापन है और किसी का खालीपन जो है उसे खा जाता है। बस यही है आज का छोटा सा कि थोड़ा समझें समझाएं रिश्तों को। हर चीज़ मतलब के लिए नहीं होती है, बेमतलब है तभी दोस्ती है आपकी। और दोस्ती नहीं रही, आपस का एक जो आपका अफेक्शन है वो नहीं रहा, तो उसके बाद तो फिर ठीक है, लाइफ तो जानवर भी ज़िंदगी में जी रहे हैं, बट वो ज़्यादा लॉयल है हमसे। ये चीज़ हमें उनसे सीखनी चाहिए। चलिए, काफ़ी वक्त ले लिया, वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है ऑलरेडी। आप लोग मस्त रहिए, सुस्त रहिए, साथ दीजिए अपनों का। और कभी कुछ मेरे लायक है तो व्हाट्सअप, इंस्टा, फेसबुक, यूट्यूब, कहीं पे भी आप मुझे याद कीजिए। अब 24 घंटे तो नहीं बोल सकता, लेकिन हाँ मैं हूँ आपके साथ। चलिए, आपके साथ, आपका अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय।